हेलो स्टूडेंट्स, तो ये है हमारा चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का है। ये अलजेब्रा, जिसका जो टॉपिक का नाम है हमारा सेट्स। ये आपका फर्स्ट चैप्टर है। तो जैसे कि हमने फर्स्ट वीडियो में लिस्टिंग मेथड और रूल मेथड हमने वहां पर देखा था, जस्ट डिफाइन किया था। तो यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक में ये एक्टिविटी है। ओके, तो ये एक्टिविटी में देखिए, फर्स्ट जो है दिस इज अ लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में सेट ए जो है आपका 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 है। ओके, तो अगर अब इस स्टेप को, इस लिस्टिंग मेथड को मुझे कन्वर्ट करना है रूल मेथड में, तो हाउ टू कन्वर्ट इन रूल मेथड, तो देखिए कैसे करना है आपको। सेट ए आप लिखोगे और ये जो स्टार्टिंग में आपको ये जो दिया है x, और ये जो लाइन को मैंने बताया था सच दैट कहना है, तो ये तो कॉमन होता है। तो आप डिफाइन करोगे x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 50। क्योंकि अगर आप देखें तो ये कैसे नंबर्स हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। तो ये कैसे नंबर्स हैं, हमारे इवन नंबर्स है ना। इवन नंबर्स हैं, तो हम यहाँ पर डिफाइन कर देंगे कि x जो है इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 15। क्योंकि इसकी जो रेंज है कहाँ तक गई है, 14 तक गई है। तो हम कह सकते हैं कि 14 क्या है, 15 से छोटा है। तो हम यहाँ कंडीशन अप्लाई करेंगे लेस देन 15। ओके, द नेक्स्ट इज, ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको लिस्टिंग मेथड में करना है। देखिए रूल मेथड में आपको दिया है सेट बी x सच दैट x इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है, यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप 1 का स्क्वायर लेते हो तो 1 आता है, 2 का स्क्वायर क्या है 4 है, 3 का स्क्वायर क्या है 9 है, 4 का स्क्वायर क्या है 16 एंड 5 का स्क्वायर क्या है बेटा 25 है। तो दिस इज अ परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको ये सारे नंबर्स यहाँ पर लिखने हैं। ओके, बट रेंज इधर दिया है 1 से लेके 20 के बीच वाला नंबर, यानी बिटवीन वाले नंबर आपको यहाँ पर मेंशन करने हैं। तो 1 को तो मैं नहीं ले सकती हूँ कि 1, क्योंकि 1 के बाद वाला नंबर हमें लेना है। तो क्या आ जाएगा 4, 9, 16, 25। 4, 9, 16, 25 मैं ले सकती हूँ नहीं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 20 तक के रेंज का मुझे बोला है। तो यहाँ पर लास्ट मिनट जो टर्म होगा वो होगा 16। तो आई होप यहाँ तक समझा होगा आपको। अब नेक्स्ट जो है हमारा सी यहाँ पर दिस इज अ लिस्टिंग मेथड। ओके, लिस्टिंग मेथड में आपको कुछ अल्फाबेट्स दिए हैं, कुछ लेटर्स दिए हैं, A, E, I, O, U। तो आपने छोटी क्लास में पढ़ा ही है, ये लेटर्स को हम क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। तो ये सेट सी है, तो आप लिखेंगे सेट सी। सेट सी को आप किस तरह डिफाइन करेंगे, x सच दैट x सच दैट x। अगर आपको x नहीं पसंद है तो आप y रख लें यहाँ पर, y सच दैट y। ओके, क्या है ये, इज अ वोवेल्स। ये आपकी कैसे, कौन से लेटर्स हैं, वोवेल्स लेटर हैं। ओके, अब डी पर हम आते हैं। डी पर हमारा रूल मेथड दिया है y सच दैट y इज अ कलर इन द रेनबो। ये बता रहा है कि y ऐसा कलर, कौन सा कलर है y रेनबो का कलर है। तो रेनबो का कलर तो आपको पता ही होगा, जिसे आप ट्रिक फॉर्म में याद रखते हैं, विद ग्योर। आपको इसके फुल फॉर्म पता होंगे। ओके, साइंस में आपने पढ़ा होगा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। दिस इज अ रेनबो कलर। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट जो है वो आता है आपका पी सेट। ओके, अब देखिए इसे पढ़ना सीखिए पी सेट को। x सच दैट x इज एन एलिमेंट ऑफ व्हाट, I स्टैंड फॉर इंटीजर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको इंटीजर के बारे में कुछ डेफिनेशंस दी थी, बताया था कि इंटीजर्स क्या होते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है ना, ये टर्म को आप समझिए। ये जो सिंबल बताया है x इज एन एलिमेंट ऑफ I, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में कहा था कि आप इसको बिलोंग्स टू भी बोल सकते हैं। ऑफ कोर्स बिलोंग्स टू भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं एलिमेंट्स। ओके, तो पहले तो आपको इसका मतलब समझना होगा कि यहाँ पर ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है। तो देखिए मैं इसे थोड़ा अच्छे से करा देती हूँ। x इज एन एलिमेंट ऑफ I, इसका मतलब ये होता है बेटा x वो नंबर होंगे जो इंटीजर में आते होंगे। अब आप कहोगे इंटीजर क्या है, तो इंटीजर में अगेन आपको समझा देती हूँ। इंटीजर में 1, 2, 0, 1, 2, 3 एंड -1, -2, यहाँ यानी लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड और 0, ये तीनों चीज क्या होती है हमारे इंटीजर में इंक्लूड होती है। तो x हमारा कैसा नंबर है, इंटीजर नंबर है।
ओके, मैं इस पार्ट को एक्सप्लेन कर रही हूँ यहाँ पर। अब देखिए ये वाला, इस टर्म को मैं कैसे रिप्रेजेंट करती हूँ, एक लाइन पे आप देख सकते हैं। ये आपका क्या है, 0 1 2 3, ये मैं इंटीजर लाइन आपको बता रही हूँ कि किस तरीके से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, ये क्या है, -3 है। ओके, ये आपका क्वेश्चन था और आंसर आपको किसमें लिखना है, लिस्टिंग मेथड में लिखना है। ठीक है, आंसर आपको लिस्टिंग मेथड में, यानी यहाँ आपका आंसर आएगा। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि -3 लेस देन x और x इज लेस देन 3, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप जो है 3 से x का आपको वो नंबर लेना है जो 3 से क्या है, छोटा है। तो 3 से छोटा यहाँ पर क्या है, 2 है। ठीक है, और यहाँ पर भी -3 क्या यहाँ पर लेस देन दिया है, तो यानी जो आपका रेंज होगा वो 2 से लेकर कहाँ तक बनेगा, -2 तक बनेगा। तो आप यहाँ पर आंसर दोगे 0 1 2 -1 -2। ओके, 0 1 2 -1 -2। आई होप समझ में आया होगा। क्यों मैंने एक नंबर लेस किया है यहाँ से भी और यहाँ से भी, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है आपको कि x की वैल्यू क्या होगी, 3 से छोटी होगी, बट यहाँ पर ये x की वैल्यू -3 से क्या होगी, बड़ी होगी, और -3 से बड़ा यहाँ पर क्या है, -2 है। ये बात याद रखनी है आपको। आपको पता है ना कि अगर हम जब नेगेटिव में आगे बढ़ते हैं तो अगर आपसे कोई पूछे कि -10 बड़ा है या -2 बड़ा है, तो आपका आंसर आएगा -2, आपका बिगर नंबर है। तो ये कंडीशन आपको, ये जो यहाँ पर ये दिया था, आपको समझकर अच्छे से इसे रिप्रेजेंट करना है। अगर नहीं आता है तो बेटर है कि आप लाइन ड्रॉ करके फिर आप इसका आंसर करें। तो ये आपका आंसर हो जाएगा -2 -1 0 1 2। ओके, अब लास्ट जो हमारा एक्टिविटी का है वो आपका सेट M लिस्टिंग मेथड में आपको क्वेश्चन गिवन है 1 8 27 64 125। ओके, ये आपका क्वेश्चन है। अब आप ये क्वेश्चन देखिए और ये नंबर को ऑब्जर्व करने की कोशिश कीजिए। अगर आपने स्क्वायर, क्यूब नंबर अगर आपने पढ़े होंगे तो आप फटाक से आंसर इसका दे सकते हैं। इंस्टेंट आंसर आना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि 1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है। 2 का क्यूब क्या होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब क्या होता है, 27। 4 का क्यूब क्या है, 64 एंड 5 का क्यूब क्या है, 125। आर यू अंडरस्टूड और नॉट? देखो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये जो आपको सीरीज यहाँ पर जो आपको सेट दिया है, ये सेट में जो नंबर्स हैं वो किसके हैं, एक्चुअली में क्यूब्स हैं। ये आपके क्या है, क्यूब। अब आपको इस चीज को किस में डिफाइन करना है, रूल मेथड में। तो आप क्या लिखेंगे, m इक्वल टू m सेट m x सच दैट x। अब देखिए ये सारे नंबर्स किस में आते हैं, नेचुरल नंबर में आते हैं। ओके, तो पहले तो आपको ये बताना है x जो है इक्वल टू n क्यूब, क्योंकि x आपके कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है, और नेचुरल नंबर में भी क्या है, वो क्यूब है। और यहाँ पर आप कॉमा लगा के डिफाइन कर सकते हैं कि स्मॉल n आपका कौन सा नंबर है, नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। तो ये आपका रहा आंसर। आपको 2 से 3 बार प्रैक्टिस करनी है, तब आपको ये चीज बहुत